अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमारे पास जो है आज का लेक्चर जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं मेरे बच्चों, वो कर रहे हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसा कि मेरे बच्चों आपको पता है कि कल जो है थोड़े नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बेटा आप लोगों की जरा क्लास जो है आखिरी का थोड़ा सा पार्ट रह गया था। दैट मीन्स मेरे बच्चों को तुम लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स नोट डाउन कर लिए थे। लेकिन बेटा हम लोगों ने क्या करना है कि बेटा आप लोगों को थोड़ा सा जरा एक मरतबा आंसर्स दोबारा से बनवाना सिखाएंगे अपने सामने। अच्छा, मैं ज़रा देखता हूँ फिर उसके मुताबिक बनाता हूँ। इब्राहिम बेटा दोबारा माइक पर आ जाओ तुम ज़रा। इब्राहिम मेरा बच्चा माइक पर आ जाओ, शाबाश। इब्राहिम माइक पर आओ बेटा। जी सर। हाँ, इब्राहिम बेटा कल तुमने ये सेंटेंस बनाया था ना मेरा बच्चा? जी हाँ, तो मेरा बच्चा ज़रा मुझे बताओ, अब मैं ज़रा तुमसे जो बोल रहा हूँ ना, सिर्फ उस बात का जवाब देना, ठीक है? ताकि मेरा सेंटेंस को तोड़ के बनाना सीखें। मेरा बच्चा ज़रा सेंटेंस पढ़ो। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? मैं दिन में 2 बार दांत साफ करता हूँ। ठीक है, मैं दिन में 2 बार दांत साफ करता हूँ। तो इब्राहिम मेरा बच्चा मुझे बताओ कि इस सेंटेंस के मुताबिक बेटा हमारा सब्जेक्ट क्या है, बताओ जरा। मैं। मैं। और बेटा मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई। आई। बेटा अगर आप अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर्स को नोट करो तो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के मुताबिक दो हैं, एक नॉर्मल है और एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर आई थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो नीचे वाला बनाएंगे, अगर नहीं है तो ऊपर वाला बनाएंगे। बताओ बेटा क्या आई थर्ड पर्सन सिंगुलर है? नहीं सर। तो बेटा हम बनाएंगे नॉर्मल वाली कैटेगरी से। अगर हम नॉर्मल वाली कैटेगरी से मेरा बच्चा बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या आ रहा है जरा देखो। आई। आ गया। फिर आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि जो एक्शन हो रहा है। मेरा बच्चा सेंटेंस के मुताबिक दांत साफ करने को क्या बोलते हैं, बताओ? ब्रश। ब्रश। आई ब्रश। क्या साफ कर रहे हो भाई? आई ब्रश टीथ। टीथ। और क्या लिखा हुआ आगे? दिन में 2 बार। मैंने क्या बताया था इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। आई ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। अब बेटा इब्राहिम मैंने कहा था कि अगर हम नेगेटिव पर आते हैं तो नेगेटिव पे देखो सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा हमारे पास? डू। अरे क्या हो गया? सब्जेक्ट मेरा बच्चा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? सॉरी आई। 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 लेकिन दो हेल्पिंग वर्ब में डू और डज। डज का मैंने बताया हुआ है कि अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब डज लगाओ, अगर नहीं है तो बाकी जो भी है डू लगा दो। तो क्या आई थर्ड पर्सन सिंगुलर है? नहीं सर। तो डस तो नहीं आएगा, तो क्या बचा फिर हमारे पास? सर डू आएगा। सही है, आई डू नॉट। आखिर में जो था वो दोबारा यहाँ लगा दो, क्या आएगा बताओ? आई डू नॉट। आई डू नॉट ब्रश हाँ हाँ, टीथ ब्रश। ट्वाइस अ डे। आई डू नॉट ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। टीथ नहीं, टीथ बेटा, टीथ जो है ना इब्राहिम, खुद प्लूरल है। जैसे कि चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, एस नहीं लगाते। तो दांत एक को बोलते हैं टूथ, ठीक है? और जो प्लूरल होते हैं उसे बोलते हैं टीथ। तो लिहाजा आप जो है ट्वाइस सेट ही करो, चिल्ड्रन करो। अच्छा बताओ, इंटेरोगेटिव क्या बनाओगे बेटा इसका, शाबाश। डू आई ब्रश डू आई ब्रश टूथ ट्वाइस अ डे। अरे नहीं नहीं, टीथ बोलो। प्लूरल तो बोलो, टीथ बोलो। आप टीथ्स बोल रहे थे, उस पर बोल रहा था मैं। डू आई ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे, बोलो। डू आई ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। ठीक है, और इनटू नेगेटिव क्या बनेगा बेटा? डू आई नॉट ब्रश डू टूथ आई नॉट ट्वाइस अ ब्रश। डे। आगे? टूथ ट्वाइस अ डे। टीथ 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 ट्वाइस अ डे। ठीक है, शाबाश बेटा इब्राहिम, गुड। अच्छा, एला बेटा माइक पर आइएगा जरा। एला माइक पर आओ बेटा। एला बेटा माइक पर आ जाइए मोहतरमा, मैंने काम करवाना है। ये वाला काम हमारा वैसे ही लेट हो चुका है, मैंने कल ही वाइंड अप करवा देना था ये वाला काम। जल्दी आओ बेटा माइक पर, शाबाश। बेटा एला, क्या क्लास ज्वाइन करके छोड़ दी क्या? कुछ और काम करने में लग गई हो? माशाल्लाह से ये भी नहीं कि एक रिप्लाई करके बंदा बोल दे कुछ। जबरदस्त, बहुत आला।
अच्छा भाई, यशा बेटा माइक पर आओ। यशा बेटा माइक पर आओ। यस सर। यशा बेटा सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है हमारे पास। क्या वो आपको तंग करता है? ठीक है, पहले मुझे बताओ ये कौन सा अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोनेगेटिव है, कौन सा ही है। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव है। बेटा इंट्रोगेटिव के मुताबिक जरा चेक करो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। हेल्पिंग वर्ड। बट हम जानते हैं कि वी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो बेटा पहले हम जरा सब्जेक्ट हमको पता चल जाए, उसके बाद देखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू लगाना है या डज लगाना है। बताओ इस सेंटेंस के मुताबिक सब्जेक्ट क्या है। यू। मेरा बच्चा तंग कर कौन रहा है, पहले ये बताओ। वो है। हाँ, जो एक्शन वो। परफॉर्म करता है मेरा बच्चा वो सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, वो तंग करता है। जी। तो बताओ क्या है यहाँ पर, क्या बनेगा। हम्म, बताओ ऐशा। ही या शी लगेगा सर? शी लग सकता है, देखो जरा, लड़की लड़की की बात हो रही है क्या। नहीं, ही लगेगा। हाँ, तो हमको पता चल गया कि भाई हमारे पास इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ पर हमने ये देख लिया कि भाई यहाँ तो आ गया ही। अब हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा या डज, जो हमको तब पता चलेगा। अब मुझे बताओ, अगर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज आएगा। बताओ क्या ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या नहीं। यस सर। तो थर्ड इसका पर्सन। मतलब डज, इसका मतलब बन गया डज ही। डज ही बन गया। ठीक है, अब मेरा बच्चा देखो डज ही तो लग गया हमारे पास, लेकिन तंग करने को हम बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। तंग करने को बोल सकते हैं एनॉय करना, इरिटेट करना, टीज करना, डिस्टर्ब करना, कुछ भी बोल सकते हो। चलो हम यहाँ पर एनॉय यूज कर लेते हैं। डज ही एनॉय, आखिर में क्या आएगा। बताओ किसको तंग कर रहा है। सर आई। मुझे मुझे कैसे। क्या। आपको। तो आपको क्या बोलोगे इंग्लिश में। यू। आंसर क्या बन गया। यू। तो मेरा बच्चा आंसर क्या बन गया ये बताओ। ये बेचारी कुछ बोल, यशा बेटा आप मुझे पता है कुछ बोल रहे हो लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत खराब आवाज आ रही है बेटा आपकी तरह। अच्छा, एक मिनट रुको। हाँ हाँ, आई। मुझे पता है थोड़ी। एक मिनट रुक जाओ, मेरा किसी और को बोल दूं। इसकी बेचारी की आवाज और कोई खराब आ रही है। अच्छा, उसमें बेटा माइक पर आओ। जी सर। बेटा बताओ क्या बनेगा इसका। डज ही एनॉय यू? ठीक है, लेकिन उसमें बेटा एक बात याद रखना। अगर हम इसकी अफर्मेटिव की बात करते हैं तो देखो बेटा, अफर्मेटिव में देखो हमने दो स्ट्रक्चर दिए हुए। ठीक है, जी सर। एक एक नॉर्मल वाला है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला है। मेरा बच्चा क्या ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। माइक मत बंद नहीं करो, माइक बंद नहीं करो उसमें बेटा, माइक बंद करो। बताओ क्या ही थर्ड पर्सन सर सिंगुलर है। ही एनॉयज यू। शाबाश, क्या आएगा, ही एनवाइज यू। अब बताओ बेटा नेगेटिव क्या बनेगा। ही डज नॉट अनॉयज यू। ही देख, डज नॉट अनॉय यू। शाबाश। एस फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव में आएगी, वो भी थर्ड पर्सन हम्म। सिंगुलर के साथ। शाबाश। जी सर। इंटू नेगेटिव क्या बनेगा बेटा।
Does he not annoy you? शाबाश, गुड। अब मेरे बच्चों बेटा सारे के सारे जरा स्क्रीन पे देखो, मैं समझा देता हूँ। बेटा देखो, जब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं ना, ही शी इट या कोई सिंगुलर चीज, उनके साथ जब आप उनका अफर्मेटिव बनाते हो ना, तो आती है एस फॉर्म, सिर्फ अफर्मेटिव में। जैसे कि ही एनवाइज यू, लेकिन अगर डज लगा हुआ है तो मेरे बच्चों एस फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म आती है। डज ही एनवाई यू, ही डज नॉट एनवाई यू, या डज ही नॉट एनवाई यू। तो बेटा यहाँ तक करने के बाद जरा सारे के सारे मुझे कंटिन्यू का मैसेज करो। और मेरे बच्चों ये आज ही करना है, उसके बाद मैं आपको आगे सेंटेंसेस दूंगा जो आप लोगों ने खुद बनाने। जल्दी करो मेरे बच्चों तरफ, शाबाश। यहाँ तक करने के बाद जरा जल्दी से मुझे मैसेज करो बेटा, डन का या कंटिन्यू का। तो मेरे बच्चों फिर मैं आपको आगे सेंटेंसेस दूंगा। तमाम बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा मैं ये, क्योंकि मुझे हर बच्चे को एक साथ लेके चलना है, पहले बता रहा हूँ मैं। तमाम बच्चे सारे के सारे शुरू हो जाओ बेटा। अभी भी कुछ बच्चों का मैसेज है, अच्छी खासों का मैसेज आ गया है। इब्राहिम का आ गया, हमजा, जरमीन, एला का आ गया, अदनान का, अदन का आ गया, उस्मा का आ गया। बाकी बच्चों के अभी भी रिमेनिंग है बेटा। बाकी क्या कर रहे हो? जरमीन, यशा, जरमीन, यशा, अशर का नहीं आया मेरे ख्याल से शायद, नहीं यशा का आ गया, यशा का आ गया। जरमीन का नहीं आया, अशर का भी नहीं आया मेरे ख्याल से। ठीक है, खतीजा का भी आ गया, इब्राहिम का भी मैसेज आ गया मेरे पास। हमजा उल्लाह, हमजा उल्लाह का भी आ गया, फिल्जा का आया, फिल्जा का भी आ गया, ठीक है। एला का भी आ गया मैसेज। अजीम हुसैन, अजीम का आया, अजीम का नहीं, अजीम का शायद नहीं है मेरे ख्याल से, अजीम का आ चुका है। अजीम का नहीं आया। अजीम, क्या हुआ मेरा बच्चा, नहीं किया अभी तक? अजीम बेटा जल्दी करो, अपने बेटा सेंटेंस देना, उसके बाद जल्दी बताओ। चलो ठीक है ना मेरे बच्चों। बेटा सारे के सारे जरा सेंटेंस देखो अपने पास, सारे के सारे बच्चे। और बेटा इन तमाम सेंटेंसेस पर एक बात का ध्यान रखना आप लोग मेरे बच्चों। बेटा एस फॉर्म कहाँ लगेगी कहाँ नहीं लगेगी, ये मैं यहाँ पर मैं गाइड नहीं करूँगा। मैं आंसर बताते हुए गाइड करूँगा, अभी नहीं बताऊँगा। आप मुझसे सिर्फ ये पूछ सकते हो चैट पर कि सर इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो मैं बताऊँगा। लेकिन बाकी गाइड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम लोगों को इतना जब डिटेल्ड पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चों, तो मुझे आंसर चाहिए। मतलब मैं जब आप मुझसे पूछते हो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन जब कर चुका हूँ, जब काम दे रहा हूँ, तो खुद करो फिर मुझे आंसर दो। ये इंशाल्लाह बेटा हम लोगों ने आज ही कंटिन्यू करना है। ठीक है मेरे बच्चों, बेटा सारे के सारे शुरू हो जाओ, शाबाश। सब बच्चे शुरू हो जाओ मेरे बच्चों, शाबाश।
हाँ बेटा, फिल्सा पढ़ाने को टीच बोलते हैं। अब आप खुद देखो कि एस फॉर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए बेटा, वो आप खुद जज करो। पढ़ाने को टीच बोलते हैं। बेटा जब करते जाओ तो मुझे बता दे रहना। शाबाश बेटा ज़मीन, शाबाश बेटा फिल्सा। लेकिन सबको बोल रहा हूँ, जैसे जैसे करते हो मेरे बच्चों, मुझे बताते रहना, ठीक है?
बेटा बस मैं कुछ देर के बाद आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि सब बच्चों ने कर लिया हो, क्योंकि हमारे पास बेटा ये ज़रा थोड़ा यूनिक था। फर्स्ट टाइम हमारे पास एक्शन आया था, मतलब वर्ब की फॉर्म्स आई थी, तो लिहाजा मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। बस मैं 2-3 मिनट बाद बेटा आपको आंसर बताना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर समझाना भी होगा तो शायद थोड़ा टाइम लगेगा। 2-3 मिनट मेरे बच्चों और दे रहा हूँ उसमें। चलो मेरे बच्चों, बेटा टाइम्स अप। बेटा मैं ज़रा आंसर बताना शुरू कर रहा हूँ, सारे के सारे ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है। और सबके सब अपनी मिस्टेक्स देखना, क्योंकि मैं दरअसल एक्सप्लेन खुद करूँगा। हम हमेशा सच बोलते हैं। अब बेटा इसमें सब्जेक्ट है वी, जो कि हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, तो एस फॉर्म नहीं लगेगी और ना ही डज लगेगा। इससे बनेगा वी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, और फिर डू आएगा तो बन जाएगा वी डू नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। डू वी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, डू वी नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट है वो बहुत लजीज खाना पकाती है, तो मेरे बच्चों बेटा शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसका मतलब अफर्मेटिव में एस फॉर्म आएगी और हेल्पिंग में लगेगा डज, तो क्या बनेगा, एस फॉर्म बन जाएगी शी कुक्स डिलीशियस फूड। वेरी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लजीज का मतलब होता ही ये मेरे बच्चों डिलीशियस, ठीक है ना। शी कुक्स डिलीशियस फूड, शी डज नॉट। अब देखो डज आ गया मेरे बच्चों, तो एस फॉर्म नहीं आएगी। शी डज नॉट कुक डिलीशियस फूड। डज शी कुक डिलीशियस फूड, डज शी नॉट कुक डिलीशियस फूड। ठीक, 10 तक काउंट कर रहा हूं, अगर किसी ने करेक्शन करनी है तो कर लो आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट पर आओ मेरे बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते। एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, मतलब दे। अब दे जो है मेरे बच्चों थर्ड पर्सन तो है, लेकिन बेटा थर्ड पर्सन प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। इसका मतलब इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, और बेटा हमारे पास जो है अफर्मेटिव में मतलब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और हेल्पिंग में डू आएगा।
तो अगर हम बना रहे हैं इंटेरोनेगेटिव तो क्या बनेगा, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, फिर अफर्मेटिव बनेगा दे प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट और डू दे प्ले क्रिकेट। क्या तुम वक्त पर नमाज पढ़ते हो? अब ये है यू, दैट मीन्स मेरे बच्चों कि बेटा हमारे पास अगर हम बात कर रहे हैं यू की, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, यू है सेकंड पर्सन, तो अगेन डू हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट आएगा, तो इंटेरोगेटिव बनेगा डू यू ऑफर नमाज ऑन टाइम। मेरे बच्चों नमाज पढ़ने के लिए आता है ऑफर, पहले से बता रहा हूँ, प्रे दरअसल नहीं आता, नमाज पढ़ने के लिए ऑफर आता है, डू यू ऑफर नमाज ऑन टाइम। फिर अफर्मेटिव बनेगा यू ऑफर नमाज ऑन टाइम, यू डू नॉट ऑफर नमाज ऑन टाइम और डू यू नॉट ऑफर नमाज ऑन टाइम। 10 तक काउंट कर रहा हूं मेरे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट है मेरे बच्चों, अली यहां पढ़ाता है। अब देखो अली जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो पढ़ाने को बोलते हैं टीच, तो एस फॉर्म लग जाएगी क्या, अली टीचेस हेयर। अब हेल्पिंग वर्ब जब डज आएगा तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस फॉर्म नहीं आएगी, तो क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, अली डज नॉट टीच हेयर, डज अली टीच हेयर, डज अली नॉट टीच हेयर। और नेक्स्ट है आमना और आयशा अपने वालिदैन की देखभाल करती हैं। अब मेरे बच्चों अगर सिर्फ आमना की बात होती या सिर्फ आयशा की बात होती तब तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, लेकिन मेरे बच्चों हम बात कर रहे हैं आमना और आयशा, मतलब ये बन गया प्लूरल, लिहाजा यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी और हेल्पिंग वर्ब डू आएगा। तो क्या बन गया हमारे पास, आमना एंड आयशा लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। अगर किसी ने यूज किया है टेक केयर ऑफ तब भी सही है, ठीक है ना, लुक आफ्टर भी सही है, टेक केयर ऑफ भी सही है मेरे बच्चों, लेकिन टेक केयर के आगे ऑफ लगाना लाजमी होगा, मतलब बनेगा टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स, सही है। नेगेटिव बनेगा आमना एंड आयशा डू नॉट लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, डू आमना एंड आयशा लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, डू आमना एंड आयशा नॉट लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। और मेरे बच्चों यहाँ पर हुआ हमारा आज का लेक्चर खत्म। काइंडली बेटा जरा सारे बच्चे मुझे बता दीजिएगा कि आपकी कितनी कितनी मिस्टेक्स आई हैं, और अगर मिस्टेक्स समझ में आ गई हैं कि ये मिस्टेक हमारी क्यों आई थी, तो मेरा बच्चा वो भी मुझे बताओ कि इतनी मिस्टेक्स एंड ऑल क्लियर। जी बेटा, मतलब उसमें बेटा हम बात कर रहे हैं आमना और आयशा, मतलब कि हम प्लूरल की बात कर रही है ना, तो बेटा हम बोल रहे हैं वो अपने वालिदैन की, मतलब देयर आएगा, एक से उनके, उसके नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं उनके, तो देयर आएगा मेरा बच्चा, ठीक है ना। सारे बच्चों से पूछ रहा हूं, ओके बेटा, सरमीन रशा शाबाश बेटा, ओके बेटा, इब्राहिम शाबाश, हमजा बेटा शाबाश। देखो मिस्टेक्स ज्यादा आने का मसला नहीं है, मिस्टेक्स आने का मसला नहीं है, बस क्लियर हो जाए ये असल मसला है, ताकि तुम लोग नेक्स्ट टाइम वो रिपीट ना करो। मिस्टेक अगर ज्यादा भी आ रही ना कोई इशू नहीं है मेरे बच्चों, इस मिस्टेक आने का मकसद क्या है कि आप ट्राई कर रहे हो, आपने मेहनत करी है, मिस्टेक तभी तो आ रही है, वरना मिस्टेक खुद ब खुद थोड़ी आएगी, सही है। तो मेरे बच्चों बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, इंशाल्लाह बेटा आप लोगों से नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं, सही है, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।